हर हर महादेव, एक बात पूछूं तुमसे? जी जी। और बेटा ज़रा 2 मिनट मेरी बात सुनना। आज मैं तुमसे न कोई ग्रह की बात करूंगा, न कोई राशि की, और न ही कोई उपाय बताऊंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो शायद तुम्हारे सामने हमेशा से था, लेकिन तुमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम कैसे जीते हो? जल्दी मत बोलना, पहले मन से सोचना। शायद तुम कहो, आचार्य जी, सांस चल रही है इसीलिए जी रहे हैं। यही उत्तर दुनिया के ज़्यादातर लोग देते हैं, लेकिन यहीं जीवन का सबसे बड़ा भ्रम छिपा हुआ है। जी जी। एक छोटा सा काम करो, और बेटा सत्य हो तुम भी करना। बस अपने मन में अपनी माँ का चेहरा याद करो, उनकी आवाज़, उनकी मुस्कान, उनका वो चेहरा जो तुम्हें देखते ही खिल उठता था। और अगर तुम्हारी माँ आज इस दुनिया में नहीं है तो उनकी एक मीठी सी याद याद कर लो। कुछ पल रुकना। अब बताओ, मन बदल गया ना? किसी की आंखें नम हो गईं, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किसी को अपना बचपन याद आ गया। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे मन में रखी एक पुरानी याद को हल्के से छू दिया, और तुम्हारा मन बदल गया। तो ज़रा सोचो, अगर सिर्फ एक याद कुछ ही पलों में तुम्हारा मन बदल सकती है, तो तुम्हारे भीतर रहने वाली हज़ारों यादें हर दिन तुम्हारा जीवन कितना बदल रही होंगी, यही समझना है। क्योंकि मनुष्य सांसों से ज़िंदा रहता है, लेकिन यादों से जीता है। जी जी। यहीं से ज़िंदगी का एक और रहस्य शुरू होता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वह पहले तुम्हारे मन में होता है, फिर वह तुम्हारे जीवन में उतरता है। बेटा, अगर बचपन में तुम्हें बार बार ये कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो बड़े होकर भी हर नया कदम डरते हुए उठाओगे। और अगर किसी ने एक बार भी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहा हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तो वही एक वाक्य मुश्किल समय में भी तुम्हें गिरने नहीं देगा। सोच कर देखो, बात शब्दों की नहीं थी, बात उस याद की थी जो तुम्हारे भीतर घर कर गई। इसीलिए मनुष्य बाहर की दुनिया से कम अपने भीतर जमा हुई यादों से ज़्यादा हारता और उन्हीं से जीतता है। अब शायद तुम समझ रहे होगे कि भगवान ने हमें सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं दी, याद रखने की शक्ति भी दी है। और यही शक्ति जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन जी जी, अब एक सवाल और है। अगर यादें हमारा जीवन बनाती है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। बेटा, ज़रा सोचो, जब खेत में गलती से कांटों का बीज बो दिया जाए, तो क्या किसान फूलों की उम्मीद करता है? नहीं, वह पहले कांटे हटाता है, फिर नया बीज बोता है। बस मन भी ऐसा ही खेत है जिसमें हर दिन कुछ न कुछ बोया जा रहा है। अगर तुम डर बोओगे तो चिंता उगेगी, अगर क्रोध बोओगे तो अशांति उगेगी, लेकिन अगर विश्वास बोओगे तो साहस जन्म लेगा, अगर प्रेम बोओगे तो भीतर शांति खिल उठेगी। इसलिए भगवान से पहले अपने मन की रखवाली करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन में नई यादें, नए विचार और नई रोशनी बोना शुरू कर दिया है, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन भी शुरू हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी जी। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात पूछता हूँ। जब रात को तुम सोने जाते हो, तो तुम्हारे साथ बिस्तर पर कौन जाता है? सोचना, तुम्हारा शरीर या तुम्हारे विचार? बेटा, दिन भर की एक घटना अगर मन को चुभ जाए तो रात भर नींद क्यों नहीं आती? और कभी किसी अपने की एक प्यारी सी बात याद आ जाए तो बिना किसी दवा के मन हल्का क्यों हो जाता है? इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है, कारण तुम्हारा मन है। और मन वही बार बार दोहराता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा महत्व देते हो। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करना, हर रात सोने से पहले एक ऐसी बात याद करना
जिसके लिए तुम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो। एक ऐसा चेहरा जिसने तुम्हें प्रेम दिया, एक ऐसा क्षण जिसने तुम्हें मुस्कुराया। धीरे-धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी यादें बदलेंगी, फिर तुम्हारे विचार बदलेंगे और एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन पहले मन में बदलता है। और जाते-जाते लिसनर एक बात अपने दिल में उतार लेना। जी, जी, भगवान ने तुम्हें किन सिर्फ़ साँस लेने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें जीवन जीने के लिए भेजा है। बेटा, अगर आज तक तुम बीती हुई बातों का बोझ उठाते रहे हो, तो आज उसे यहीं रख दो। क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आज भी तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, हर सुबह भगवान तुम्हें एक नया जीवन देते हैं। सवाल ये नहीं है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं या नहीं, सवाल ये है कि तुम अपने ही मन के साथ हो या नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन से मित्रता कर ली, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाइयाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो आज घर जाने से पहले या सोने से पहले बस एक काम करना, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहना, मैं बीते हुए कल का कैदी नहीं हूँ, मैं भगवान की बनाई हुई एक नई शुरुआत हूँ। हर हर महादेव। अगर आज की बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत चले जाना। जी, जी, आज जब रसोई में काम करो तो मुस्कुरा कर करना। बेटा, आज जब घर लौटो तो अपने माता पिता को बिना किसी कारण एक बार प्रणाम करना। और बेटी, अगर मन में किसी के लिए शिकायत हो तो आज उसे थोड़ा सा क्षमा भी कर देना। यकीन मानो, जीवन बड़े चमत्कारों से नहीं बदलता, जीवन ऐसे ही छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। और याद रखना, भाग्य हाथों की रेखाओं से कम, मन की दिशा से ज़्यादा बनता है। इसीलिए आज से अपने मन में डर नहीं, विश्वास रखना, घृणा नहीं, प्रेम रखना, शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखना। फिर देखना, भगवान तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।